हेलो माय लिटिल स्टार्स। कैसे हैं आप सभी लोग। हमने जो अभी बड़ा प्यारा सा एक लेसन पढ़ा था, आई वॉन्ट अ पेट, कितना प्यारा लेसन था ना। उसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, 2 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे। और ये जो 2 पेजेस हैं, डेफिनेटली आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप डेली कन्वर्सेशन में इसे ऐड कर सकते हैं सेंटेंसेस को फॉर्म करके। कैसे? तो यहाँ पर हमें दीज और दैट का यूज़ करना सीखना है। क्या सीखना है? दीज और दैट का यूज़ करना। जो चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा पास हो, बहुत ज़्यादा पास हो तो दीज, और बहुत ज़्यादा दूर हो तो दैट। मतलब पास हो तो दीज और दूर हो तो दैट। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे ये बच्ची के पास है, बिल्कुल ये जो शिप है ये इसके पास है, तो ये क्या कह रही है? दिस पेट हैज़ टू मच हेयर। इस पेट के बहुत सारे हेयर हैं। अब वो जो लॉयन है ना, वो बहुत दूर है, तो वो क्या कह रही है? दैट पेट इज टू वाइल्ड। ये जो पेट है ना, ये बहुत वाइल्ड है। वाइल्ड है यानी जंगली है। ये पेट कैसा है? जंगली है। तो समझ में आ गया। अब आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। पास में है तो दिस, दूर है तो दैट। मोबाइल दिस होगा या दैट होगा? दिस इज़ अ मोबाइल और दैट इज़ अ मोबाइल। यदि आपके हाथ में है तो दिस इज़ अ मोबाइल, दूर है तो दैट इज़ अ मोबाइल। बुक, कॉपी, सबके साथ ऐसा करके देखो कि दिस है या दैट है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीखोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर फील करते हैं। आपको आंसर की में कुछ गलत आंसर्स दिए हैं, मैं जो बता रही हूँ आप उसे देखकर राइट कीजिएगा। कैट और ये दूर दूर हैं, मतलब दैट लिखना है। क्या लिखना है? दैट। दैट पैट इज टू लाउड। बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है वो, लाउड है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। सेकंड है कि एकदम क्लोज है, तो क्या हो जाएगा? दिस। दिस पैट इज टू बिग। ये जो पैट है ये बहुत बड़ा है। अब दिस और दैट एकदम पास में, उसके हाथ में है ये, तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, दिस होगा। दिस पेट इज टू स्मॉल। क्या है? ये बहुत छोटा है। अब देखो ये दूर है, जब दूर होता है तो हम क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। दैट पेट इज टू पिंक। वो जो पेट है वो बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर का है। अब पास में है या दूर है? ये तो दूर है, मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पर? दैट का यूज़ करना है। दैट पेट इज़ टू स्ट्रेंज। ये जो पेट है ना, बड़ा अजीब सा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है। समझ में आ गया आप लोगों को? जो पास में है उसके लिए दीज, और जो दूर है उसके लिए दैट। और कैसी चीज़ होना चाहिए? सिंगल होगी तो दीज और दैट का हम यूज़ करेंगे, सिर्फ एक होगी तो। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे लैंग्वेज स्किल सीखेंगे अब हम। लैंग्वेज स्किल में कैपिटल लेटर लिखना सीखेंगे। जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं ना, तो उसके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं। किसी प्लेस का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल। ऐसे ही डेज और मंथ का नाम भी लिखते हैं तो हम फर्स्ट लेटर कैसा लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। नेशनलिटीज़ बतानी हो कि ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये चाइनीज़ है, ये पाकिस्तानी है, तो क्या होगा? पहला लेटर हमारा सभी का कैपिटल होगा, सिर्फ पहला लेटर, बाकी सब स्मॉल होंगे। बुक और फिल्म्स के नाम जो होते हैं उनका भी पहला लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, हमारे नेम और सरनेम का दोनों का ही पहला लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। यदि पहला लेटर हो किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का, तो क्या हो जाएगा? वो भी कैपिटल ही होगा। या फिर जब भी हम आए, सिर्फ आए लिखते हैं ना, तो कभी भी वो स्मॉल में नहीं आता है, सिंगल आए हमेशा कैपिटल होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया आपको कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है। चलिए यहाँ देखते हैं। माय नेम इज़ राजेश, तो राजेश में आर में तो कैपिटल आएगा ही आएगा। इसने गलत लिख दिया था, इसलिए उन्हें करेक्ट किया है। अब है आई लिव इन मुंबई। आप सोचो कौन सा कैपिटल होगा? जल्दी सोचो। वेरी गुड, मुंबई का जो एम है, एम होगा आपका कैपिटल लेटर। आप यहाँ लिखोगे कैपिटल एम और फिर पूरा लिखोगे मुंबई। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम में क्या होगा? पहला वर्ड, पहले वर्ड का पहला लेटर डब्ल्यू कैपिटल होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल से होता है। आई एम फ्रॉम नेपाल, इसमें कौन सा कैपिटल होगा? तो नेपाल एक कंट्री का नाम है, इसलिए एन जो है नेपाल का, ये कैपिटल होगा। कैन आई सिट हियर प्लीज़? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ प्लीज़? यहाँ पर क्या कैपिटल होगा बताओ ज़रा। यहाँ पे तो किसी का नाम भी नहीं है, तो यहाँ पर आई लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया,
जब कभी आई कहीं सिंगल होगा हमें उसे कैपिटल बनाना पड़ेगा, ठीक है। लुक एट द स्टार्स, स्टार्स को देखो, तो क्या कैपिटल होगा? बिल्कुल सही। जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं पहला लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। तो आप यहाँ पे एल को जो है कैपिटल करेंगे, हो जाएगा लुक एट द स्टार्स। वेयर इज अनीशा, क्या होगा कैपिटल? किसी के नाम का पहला लेटर कैपिटल, तो अनीशा का ए क्या लिखोगे आप? कैपिटल लिखोगे, ठीक है। द इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट, तो क्या होगा? द इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट, तो इंडियन का जो आई होगा ना वो कैसा होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। क्या होगा? कैपिटल होगा। ये हमने लिख दिया, इंडियन का आई कैपिटल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टुडे इज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टी जो है ये भी क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा। माई फेवरेट फिल्म इज कॉल्ड द लॉयन किंग, अब यहाँ पर कौन सा कैपिटल आएगा? तो यहाँ पर लॉयन का जो एल है ये कैपिटल होगा, क्योंकि किसी भी मूवी का नाम भी पहला लेटर या बीच का लेटर उसका भी क्या होगा? किसी वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, माई बर्थडे इज इन अप्रैल, मेरा बर्थडे अप्रैल में है, तो क्या होगा? किसे कैपिटल करोगे? ए को कैपिटल करेंगे, क्योंकि मंथ का नाम भी क्या होता है? पहला लेटर कैपिटल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जितने भी कैपिटल लेटर से रिलेटेड मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर कोई मिसिंग लेटर्स हैं, हमें उसे फील करना है। देखें, ये सारे कलर्स के नेम दिख रहे हैं मुझे 1 2 3 नंबर पे। आओ ज़रा इसे कंप्लीट करते हैं। ये क्या है? ब्लू कलर है, तो ब्लू की स्पेलिंग बोलो, BLUE, मीन्स एल इज मिसिंग। यहाँ पे हमारे पास एल मिसिंग है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एल। ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ब्लैक की स्पेलिंग बोलो, BLACK, ब्लैक। ग्रीन की स्पेलिंग GREEN, ग्रीन। ग्रास की स्पेलिंग क्या होगी? GRASS। ब्राउन की स्पेलिंग क्या है? BROWN। ब्रांच BRANCH, ब्रांच। क्लाउड, ये क्लाउड है ना, तो क्लाउड की स्पेलिंग बोलो, CLOUD, क्लाउड। ऐसे ही क्लास की बोलो, CLASS, क्लास। देखो कितना इंटरेस्टिंग था ना पूरा एक्सरसाइज। अब इसे आप बिना देखे सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में भी और अपनी बुक में भी, ठीक है। और देखना आपने कितने करेक्ट लिखे हैं और कितने रॉन्ग लिखे हैं। अपना इंट्रोडक्शन लिखना और उसमें देखना कि कहाँ आप कैपिटल लेटर लिख रहे हो, कहाँ नहीं लिख रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को चेक करना। ओके, चलिए आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल।